morning बच्चों. Today we will do the income from other sources in last part बच्चों. Okay, so today we will stop the income from other sources. And more than enough sum enough है. इतना आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो enough है बच्चों. Okay. कुछ पॉइंट रहेगा तो रिवीजन में करेंगे. Let's take बच्चों question 13. Mr. Sachin submitted the following particulars for the computation of his income chargeable under the head of other source बच्चों. Dividend from World Cup company, World Cup of foreign company. Dividend from a World Cup of foreign company. Dividend from Indian company exam होता है अंडर सेक्शन 10 until 34. अभी क्या बच्चों? Dividend from World Cup of foreign company. तो वर्ल्ड कप फॉरेन कंपनी बच्चों तो टैक्सेबल है. नेट अमाउंट है 10,000 बच्चों और टीडीएस डिडक्टेड 2,000. हमेशा बच्चों जो भी इनकम लिखना हो हमेशा ग्रॉस लिखने का, नेट नहीं लिखना है. ओके, तो नेट है बच्चों 10,000 बट उसमें 2,000 पे टीडीएस का तो ऐड कर लेंगे बच्चों लोग. बट इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ वर्ल्ड कप कंपनी. अब बच्चों वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट करने के लिए बच्चों उसने क्या किया, लोन लिया था बच्चों. तो लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट लगा बच्चों 1,500. आप कुछ भी अर्न करने के लिए बच्चों आपने लोन लिया रहेगा, कुछ भी किया है उस पर जो भी एक्सपेंस है बच्चों वो डिडक्शन मिलेगा. ओनली दैट एक्सपेंस क्या होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए बच्चों, नॉट पर्सन होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए बच्चों. ओके ना, और कैपिटल नहीं होना चाहिए. राइट. देन बच्चों कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक फॉर रियलाइजेशन और प्लस बच्चों 100 रुपये उसका लगाया गया कलेक्शन चार्जेस. ये सब एक्सपेंसेस है बच्चों. ओके. रेंट फॉर लेटिंग द प्लांट मशीनरी ऑन द हायर. रेंट फॉर प्लांट मशीनरी भाड़े पर डाला बच्चों, उस पर रेंट मिल रहा है. कलेक्शन चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट 3,000. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000. रिपेयर मेंटेनेंस 2,500 एंड डेप्रिसिएशन 10,000. एकदम सिंपल है बच्चों. विनिंग फ्रॉम द हॉर्स राइसेस 5,000. बच्चों तो मिलता है इसके अंदर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी. बराबर बच्चों. देखिए बच्चों नेम ऑफ द असेसी मिस्टर सचिन. डिविडेंड फ्रॉम वर्ल्ड कप लिमिटेड बच्चों ऑफ फॉरेन कंपनी. डिविडेंड फ्रॉम वर्ल्ड कप लिमिटेड और फॉरेन कंपनी. चलिए बच्चों कितना अमाउंट है बच्चों 10,000. नेट अमाउंट है बच्चों, नेट दिया था नेट 10,000. हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसमें टीडीएस ऐड करेंगे. ऐड टीडीएस. ओके. टीडीएस इज 2,000. कितना गया बच्चों 12,000. ऐड कर बच्चों. डिविडेंड फ्रॉम वर्ल्ड कप कंपनी इंडियन कंपनी एग्जाम होता है बच्चों. ओके. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम होता है. डिविडेंड फ्रॉम ये आपकी नॉलेज के जरूर से लगेगा. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जाम अंडर सेक्शन 1034 बच्चों. बट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल. ओके बच्चों. इंडियन कंपनी का एग्जाम होता है 1034 पे, और फॉरेन कंपनी में फुल्ली टैक्सेबल है बच्चों. नेट था इसलिए उसमें टीडीएस ऐड किया बच्चों. अब इनकम आप रिसीव कर रहे हो बच्चों, इनकम टैक्सेबल है, उसके जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी डिडक्शन मिलेगा बच्चों. क्या क्या उसने एक्सपेंस किया, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स. शेयर किस इन्वेस्ट वर्ल्ड कप में शेयर खरीदने के लिए बच्चों उसने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करने के लिए हम टेकन द लोन. कल किए थे बच्चों बैलेंस शीट बच्चों. पहले लोन लिया बच्चों, लोन लेके बाद में इन्वेस्ट कर रहा था. इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव इनकम था, बट लोन लिया बच्चों तो उसका एक्सपेंस है तो डिडक्शन मिलेगा बच्चों. ओके. तो लेस interest on loan taken.
कितना बच्चों 1500 है बच्चों। और फिर बच्चों 100 रुपये दिया है कलेक्शन चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक फॉर रियलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। कलेक्शन चार्ज प्लस कलेक्शन चार्ज 100 रुपीज, ये दोनों लेस करना है बच्चों 11,000 10,000। ओके, सो डिविडेंड फ्रॉम द वर्ल्ड कप लिमिटेड फॉरेन कंपनी होती है इसलिए टैक्सेबल है। अभी आई थिंक ये पहला सन था बच्चों फॉरेन कंपनी का प्रिंस सिलेबस में आया है। ओके, टीडीएस में ऐड किया बिकॉज नेट था बच्चों। अब आज का जो डिडक्शन था लिस्ट है। फिर क्या बच्चों रेंट फॉर लेटिंग द प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर बच्चों। रेंट फॉर लेटिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर बच्चों। रेंट फॉर लेटिंग द प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर हाउ मच बच्चों इट इज 60,000 है बच्चों। ये तो आपका इनकम होगा बट कुछ एक्सपेंस कर रहा बच्चों यस। इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन चार्जेस 3,000 बच्चों। कलेक्शन चार्जेस बच्चों तो लेस कलेक्शन चार्जेस 3,000। और कुछ एक्सपेंस है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 लेस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000। Okay, then repair and maintenance 2,500. Repair and maintenance less repair and maintenance repair and maintenance 2,500. Depreciation as per the income tax rule 10,000 less depreciation as per income tax rule 10,000 जो इतना तो 60,000 है 65 माइनस 10,000 कितना जाएगा 60,000 माइनस 10,000 तो 50,000 लेस कर दीजिए 60 माइनस 17 माइनस 2,500 is 40,500. Okay. और फिर क्या बच्चों विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस मालूम है नॉर्मल है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अमाउंट इज 5,000 बस ऐड कर दो इसको 900 5 income from other sources. Okay, so important बच्चों dividend from the foreign company is a taxable part. और उसमें नेट था बच्चों तो TDS ऐड करेंगे we always showing the gross बच्चों. Okay, सेकेंडली बच्चों जो इसका एक्सपेंसेस है सब हम लोग को डिडक्शन करेंगे बच्चों. ओके बच्चों हो जाएगा लीजिए था हम बच्चों. ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 15 14 we reduce to study. Okay, Srimati Lakshmi reports the following transaction: receive cash gift on occasion of her marriage on the 18th of July 2019 for ₹1,20,000. receive cash gift on occasion of her marriage 1,20,000 रुपये बच्चों उसको कैश गिफ्ट रिसीव है लेकिन शादी के टाइम में. इट इंक्लूड ₹20 का रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव बच्चों. इसका मतलब क्या बच्चों 1,20,000 गिफ्ट रिसीव बच्चों 1,20,000 गिफ्ट रिसीव
1,20,000. ओके, उसने बोला इट इंक्लूड ₹20,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव, 20,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव. इसका मतलब बच्चों बाकी 1,00,000 रिलेटिव से मिला है. ये मतलब ना बच्चों 1,20,000 गिफ्ट रिसीव्ड है बच्चों. ओके, इन दैट 1,20,000 इंक्लूड द नॉन रिलेटिव बच्चों. इट मीन्स दैट रिमेनिंग 1,00,000 फ्रॉम रिलेटिव, राइट. रिसीव कैश गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज ₹1,20,000. इट इंक्लूड 20,000 रिसीव फ्रॉम द नॉन रिलेटिव. अब बच्चों रिलेटिव का तो फुल्ली ऑलवेज एग्जाम होता है, ऑलवेज एग्जाम, राइट बच्चों. बड़े 20,000 नॉन रिलेटिव दिया बच्चों, टैक्सेबल है. लेकिन क्या बोला बच्चों, अभी रिसीव हुआ ऑन मैरिज ओकेजन बच्चों, रिसीव्ड ऑन मैरिज ओकेजन, रिसीव्ड ऑन मैरिज ओकेजन. जो मैरिज ओकेजन बच्चों से क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम पे हो जाएगा. ठीक है बच्चों. रिलेटिव से जो मिलता है बच्चों, वेदर द ओकेजन ऑफ मैरिज और नॉन ओकेजन बच्चों, क्लोज रिलेटिव से मिल रहा है बच्चों तो फुल्ली एग्जाम पे होता है ऑलवेज भी. बट बच्चों अगर नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो ओनली मैरिज का केस में एग्जाम्सन है बच्चों. ये मैरिज के केस में मिला ना, जिससे होता है मैरिज तो एग्जाम समझता बच्चों. अगर मैरिज केस में होता बच्चों तो वीजा टैक्सेबल होता था. ओके, बट अगर मैरिज केस में मिल रहा है बच्चों तो नॉन रिलेटिव का क्या रहेगा, एग्जाम हो जाएगा. बराबर बच्चों. देन क्या दिया बच्चों, ऑन 1 अगस्त 2019 बीइंग हर बर्थडे, मैडम लक्ष्मी जी का बर्थडे था. शी रिसीव अ गिफ्ट बाय द मीन्स ऑफ चेक फ्रॉम हर मदर्स मैटरनल अंकल. द अमाउंट बीइंग 40,000. मदर्स मैटरनल का मतलब तो मामा जी, माँ की तरफ से बच्चों. मैटरनल एंड पैटर्नल, पैटर्नल का मतलब चाचा चाची बच्चों, चाचा चाची फूफा फूफी. मैटरनल का मतलब मामा और मौसा बच्चों. तो मैंने आपको रिलेटिव में लिख के दिया था बच्चों, एसएससी के पेरेंट्स और पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर. अब पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर बच्चों, मम्मी के ब्रदर सिस्टर और पापा के ब्रदर सिस्टर. पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों बच्चों, उन दोनों के भाई बहन चलेगा. ओके, तो दैट बच्चों on 1 August 2019 being her birthday she received a gift by means of the check from her mother's maternal uncle amount 40,000. mother's maternal uncle, माँ की ओर से अंकल. माँ की ओर से अंकल मतलब बच्चों माँ के अंकल नहीं, माँ की तरफ से अंकल मतलब मामा मामी, मामा बच्चों या मौसा. ठीक है, ओके. तो क्या बच्चे एग्जाम रहेगा. अब आगे बच्चों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बच्चों. ओके, तो थोड़ा बी केयरफुल बच्चों. ये पॉइंट आ रहा है. On 1 December 2019 she acquired a vacant site from her friend ₹1,05,000. she acquired मतलब बच्चों परचेज. उसने एक फ्रेंड से एक वैकेंट प्रॉपर्टी खरीदा बच्चों, जमीन खरीद लिया 1,05,000 का बच्चों, फ्रेंड से खरीदा बच्चों. ओके, क्योंकि दोस्ती के नाम पे खरीदा बच्चों तो दोस्त क्या बोलेगा उसको, चल भाई तो फ्रेंड मेरा है, इसके साथ सस्ते में ले ले चल. अगर तो बच्चों क्या है, द स्टेट स्टैम्प वैल्यू ऑफ द अथॉरिटी फिक्स फॉर द वैल्यू ऑफ साइट इज ₹1,80,000. ठीक है बच्चों, वही प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट के हिसाब से स्टैम्प रेट वैल्यू कितना था बच्चों, 1,80,000. क्या मतलब बच्चों, मैंने आपको थ्योरी के टाइम बताया था बच्चों, मैंने अपने बिहार का एग्जाम्पल दिया था. तो वहाँ पे अभी भी प्रॉपर्टी के वैल्यू का टैक्स बच्चों 50% तक है. ओके ना. अब लोग 50% टैक्स दे नहीं सकते, क्या करते बोलते मैंने गिफ्ट किया हूँ. ऐसे बच्चों यहाँ पे जमीन की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,80,000 जाता है बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. लेकिन दोस्त ने बोला भाई 1,05,000 ले लो. इसका मतलब बच्चों बाकी 75,000 रुपये आपको कम वैल्यू मिला ना, तो आपके लिए एक तरह का फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट है ना बच्चों. अगर बच्चों वही जमीन मैं किसी और से लेता तो मुझे 1,80,000 का पड़ता था, लेकिन मेरे फ्रेंड से मैंने लिया हूँ तो मुझे 1,05,000 का पड़ गया बच्चों. दैट मीन्स इट्स गिफ्ट बाय द फ्रेंड्स. 75,000 मुझे गिफ्ट मिल गया बच्चों. ये समझिए, आप कोई चीज बच्चों अगर किसी जगह से ले रहे हो 200 रुपए का वो सामान है,
लेकिन वही सामान आपके फ्रेंड का दुकान पे भी मिल रहा है बच्चों, तो आप उधर चलेंगे। आप नहीं चाहते थे उधर जाओ कि फ्रेंड सर्कल में क्या लेना, फिर भी आप गए बच्चों, और वो सामान 200 रुपये का दूसरी दुकान में मिल रहा था, लेकिन फ्रेंड सर्कल की वजह से उसने आपको 150 में दे दिया बच्चों, तो 50 रुपये का आपको फायदा हुआ ना बच्चों। क्यों? रिलेशनशिप ना फ्रेंड से गिफ्ट हो गया बच्चों। लेकिन जो फ्रेंड का गिफ्ट टैक्सेबल है, आपके फ्रेंड का गिफ्ट क्लोज रिलेटिव का एग्जाम्पल है, फ्रेंड गिफ्ट करेगा शादी के ओकेजन में तो एग्जाम्पल बच्चों, अदरवाइज टैक्सेबल बच्चों। ऐसे कर दिया क्या बच्चों, on 1st December 2019 she acquired a vacant site from her friend। vacant site एक खाली जमीन पड़ा हुआ था बच्चों, उसने acquired the purchase किया दोस्त से। The state stamp valuation authority fixed, स्टेट स्टैम्प अथॉरिटी बच्चों, जैसे म्यूनसिपल वैल्यूएशन अथॉरिटी होता है बच्चों, तो गवर्नमेंट का जो स्टेट अथॉरिटी है उसने वैल्यू फिक्स किया साइट का 1,80,000 पर स्टैम्प ड्यूटी पर्पज। तो जानते हो जो म्यूनसिपल टैक्स ऑलवेज बी वैल्यूड एट म्यूनसिपल वैल्यूज है ना, याद है? एक दो सम था बच्चों, अपना परसेंटेज दिया था 10% म्यूनसिपल टैक्स, तो म्यूनसिपल टैक्स हमेशा म्यूनसिपल वैल्यूएशन पर आता है बच्चों। तो गवर्नमेंट भी स्टैम्प ड्यूटी किस पे रहेगा बच्चों, उनके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन पे बच्चों। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जमीन की कीमत बच्चों 1,80,000 है, लेकिन दोस्ती की वजह से मुझे 1,05,000 मिल गया बच्चों। इसका मतलब क्या हो बच्चों, मुझे 75,000 का बेनिफिट हो गया बच्चों, राइट? तो जो बेनिफिट हुआ बच्चों तो मेरे लिए इनकम है, तो गवर्नमेंट को टैक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई ओकेजन शादी का नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे दिया बच्चों, सी बॉट 100 इक्विटी शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अनदर फ्रेंड बच्चों, किसी और दोस्त से बच्चों उसने शेयर खरीदा 60,000 का बच्चों। सी बॉट 100 इक्विटी शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम अनदर फ्रेंड 60,000। द वैल्यू ऑफ शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट टू द डेट ऑफ परचेज इज 1,50,000 बच्चों। अपने दोस्त से आपने शेयर खरीदा बच्चों 60,000 का, उसी दिन बच्चों स्टॉक मार्केट उसका वैल्यू कितना था, 1,15,000 का। ठीक है, कभी भी याद रखना है बच्चों, जो मार्केट रेट चल रहा है, ठीक है, आप वही चीज फ्रेंड से खरीदते बच्चों थोड़ा कम दाम पे, तो आपके लिए एक तरह का रिवॉर्ड है बच्चों, जिसको हम गिफ्ट की तरह ट्रीट करेंगे बच्चों के। अब मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके बच्चों शेयर खरीदता था तो 1,15,000 का मिलता था बच्चों, लेकिन वही शेयर मैंने दोस्तों अपने फ्रेंड से खरीद लिया बच्चों तो मुझे 60,000 का पड़ गया। इसका मतलब क्या बच्चों, कितना बच जाएगा, 55,000 मिलने का बच्चों। ओके, determine the amount chargeable to the tax in hand of Mrs. Srimati for the assessment year 2021. Your answer should be supported by the reason. आप उसको reason दो इधर। चलो, तो पहला क्या था बच्चों, ये मतलब सीसी क्या क्या लक्ष्मी, बच्चों gift on marriage occasion, is fully exempt whether received from relative or non-relative। The gift on marriage occasion is fully exempt. It is received from your relative or the non-relative is not matter। और अब बच्चों चले आगे हम लोग बोध की बच्चों। फिर क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों, anything purchased from friend at concessional rate price than market price on normal occasion then difference of amount will be
treated as taxable income under other source. क्या था बच्चों? एनीथिंग परचेज फ्रॉम फ्रेंड, अपने दोस्त से आप कुछ भी खरीदते हो बच्चों, एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट मतलब सस्ते दर पर, देन द मार्केट प्राइस, जो कंपेरेटिवली जो मार्केट प्राइस के कंपेयर में आपको कंसेशन रेट पर मिल रहा है। ऑन अ नॉर्मल ओकेजन, आई मीन टू राइट बच्चों कि शादी ब्याह का फंक्शन नहीं है बच्चों, नॉर्मल ओकेजन नॉर्मल कॉज के लिए, इट्स नॉट अबाउट द मैरिज के टाइम बच्चों। देन डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी ट्रीटेड बच्चों टैक्सेबल इनकम, तो जो आपका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा बच्चों क्या रहेगा, वो टैक्सेबल इनकम रहेगा। बिकॉज फ्रेंड बच्चों क्लोज रिलेटेड ऑल द बच्चों डेफ पर्टिकुलर है, हम शादी के लिए पढ़ रहे तो फ्रेंड बच्चों क्लोज रिलेटिव में नहीं शामिल है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे बच्चों, बस ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन मैरिज बच्चों 1,20,000 और 20,000 नॉन रिलेटिव था बच्चों, 20,000 नॉन रिलेटिव से, बाकी 1 लाख बच्चों रिलेटिव से, ये तो फुल्ली एग्जाम ऑलवेज बच्चों, और बिकॉज मैरिज दिया बच्चों तो ये भी एग्जाम पूरा एग्जाम देगा। ओके बच्चों, सेकेंड क्या दिया बच्चों, गिफ्ट रिसीव ऑन अ बर्थडे फ्रॉम अ मैटरनल अंकल बच्चों, ये भी क्या है बच्चों एग्जाम, बराबर बच्चों। एक लिख देता मैं पॉइंट बच्चों, ए एंड बी, गिफ्ट ऑन बर्थडे फ्रॉम रिलेटिव मदर्स मैटरनल अंकल, मैटरनल एग्जाम। ओके बच्चों, मैटरनल अंकल से एग्जाम जाएगा, ठीक है बच्चों, ये भी एग्जाम हो गया बच्चों। अब क्या दिया बच्चों, स्टेट अथॉरिटी से बच्चों क्या दिया, ऑन 1 दिसंबर 2019 सी एक्वायर्ड द वेटेड प्रॉपर्टी 1,05,000 फ्रॉम हर फ्रेंड, फ्रेंड से बच्चे एक प्रॉपर्टी खरीदा 1,05,000 का, उसका स्टैम्प वैल्यूएशन ऑफ द साइट कितना बच्चों 1,80,000 बच्चों। ओके, सो वैल्यूएशन ऑफ वैकेंट साइन एज पर स्टेट स्टैम्प अथॉरिटी, स्टेट स्टैम्प अथॉरिटी के हिसाब से वैल्यू बच्चों था 1,80,000 बच्चों, लेस परचेज फ्रॉम फ्रेंड, कितने खरीदा बच्चों 1,05,000, इसका मतलब बच्चों 75,000 प्रॉफिट हो गया है बच्चों। अगर बच्चों नॉर्मली खरीदता तो कितने मिलता है, 1,80 का मिलता है ना, लेकिन बच्चों दोस्ती के रिश्ते नाते की वजह से बच्चों 1,05,000 का मिल गया, तो 75,000 का फ्रेंड सर्कल में प्रॉफिट हो गया बच्चों। ओके, दैट इनकम, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों शेयर का मार्केट में रेट क्या है, 1,00,000, सी बॉट 100 equity share listed company from another friend 60,000. The value of the share in the stock market to the date of purchase 1,50,000. Value of share at stock market. स्टॉक मार्केट में शेयर का वैल्यू कितना है, 1,15,000 लेस परचेज प्राइस फ्रॉम फ्रेंड कितना बच्चों 60,000 बस, और तो कुछ भी नहीं है बच्चों, क्योंकि 1,30,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बच्चों ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों, कभी कोई फ्रेंड से आप कोई चीज़ खरीद रहे बच्चों नॉन ओकेजन में, यानी शादी के को छोड़ के आता कोई ओकेजन बच्चों, और वो कंसेशनल रेट रहेगा बच्चों, तो क्या आएगा वो आपके लिए डिफरेंस जो अमाउंट है बच्चों इनकम है।
मार्केट में मैं कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ बच्चों 200 रुपये में पड़ रहा है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल की दुकान से मैं ले रहा हूँ बच्चों वही चीज़ मुझे आज 150 में दे रहा है, 120 में 140 में दे रहा है बच्चों। क्यों बच्चों? सारे कस्टमर को दे रहा है क्या? वो नहीं, वो फ्रेंड सर्कल की वजह दे रहा है बच्चों, इसलिए वो मेरा क्या बच्चों इनकम है। ओके, बस देता आपके समय नया पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलना आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, Question 16. Current bank account source. Current bank account source the following deposits during the financial year 2019 and 20. Compute his total income for the assessment year 20 and 21. Assuming that his income from the house property computed with 62,000. तो बच्चों टोटल इनकम लोगों को चाहिए, और जब assuming that his income from house property 62,000. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों डायरेक्टली दे दिया है 62, जैसे बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी दिया रहता था वैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली दे दिया 62,000 बच्चों। और क्या दिया है? गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर इन एम्स्टरडैम। क्या बच्चों? एम्स्टरडैम ये मालूम, ये बच्चों नेदरलैंड यूरोपियन कंट्री है, उसका सिटी है एम्स्टरडैम। कहीं भी दे बच्चों, भाई बहन ने दिया ना, क्लोज रिलेटिव, फुल्ली एग्जाम। गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे बच्चों, फ्रेंड ने बर्थडे पे दिया बच्चों, टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम शेयर फॉर द वेरियस इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम शेयर फ्रॉम वेरियस इंडियन कंपनी एग्जाम्ड बच्चों। गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर्स फ्रेंड ऑन हिज एंगेजमेंट, उसके क्या बच्चों एंगेजमेंट तो मालूम है ना? हाँ, बड़ा अच्छा, हाँ भी बारे में बड़ा अच्छा शिकाई, हाँ तो उसके फ्रेंड ने दिया बड़ा अच्छा से नहीं, मतलब मैरिज जाएगा तो एग्जाम है टैक्सेबल। गिफ्ट फ्रॉम हिज फिनेंसी, आजकल तो बच्चों आप लोग एकदम मास्टर हो सोशल मीडिया पे, तो फिनेंसी वर्ड का तो मतलब मालूम ही आप लोगों को, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम हिज फिनेंस बताने की जरूरत है क्या? नैना, हाँ अंकिता, आज्ञा, चना, मेघा, ठीक है, गोल्डी, सब पता ही रहेगा भाई फिनांसी का। इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट बच्चों, बस ओके, सिंपल सा समय बच्चों। दो हेड है बच्चों इसके अंदर, ओके। तो मिस्टर करण, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम पहले दिया बच्चों। इनकम फ्रॉम डायरेक्टली दिया बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट दिया बच्चों 62,000, नो नीड टू डू एनीथिंग बच्चों। सैलरी वाले में तो हम लोग डिडक्शन कर रहे थे बच्चों, लेस डिडक्शन, उसमें कुछ कर नहीं थे बच्चों, डायरेक्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ओके। दैट इज एक केस हो गया। सेकेंड है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर बच्चों एग्जाम, गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड बच्चों ऑन बर्थडे टैक्सेबल, गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, कितना बच्चों 12,000 10,000 बच्चों। देन बच्चों डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी एग्जाम का बच्चों, तो हमने नोट लिख दिया उसका पूरा, ओके, बाद नोट लिख दिया। क्या फिर बच्चों गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर्स फ्रेंड ऑन हिज एंगेजमेंट, गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर्स
mother's friend on his engagement. किसका engagement है भाई? गुंगी नंदनी आता है कितना है बच्चों? 25,000 टैक्सेबल. गिफ्ट फ्रॉम हिज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग बच्चों मंगेतर. अभी वो हस्बैंड ही है बच्चों. मंगेतर और हस्बैंड में आजकल तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है बच्चों. आजकल बोला इसलिए क्योंकि मंगेतर से हस्बैंड होते होते बच्चों तब तक कोई और भी तलाश हो जाते हैं बच्चों. ओके, तो बच्चों हस्बैंड से गिफ्ट मिला तो एग्जाम देगा. फिनांस से गिफ्ट मिला तो एग्जाम नहीं है बच्चों, तो टैक्सेबल है. तो गिफ्ट फ्रॉम हिज फिनांसी. फियांसी कितना अमाउंट है बच्चों? 75,000. तो ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर दिया है. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अमाउंट है बच्चों 25,000. ओके, तो 1,25,000 1,35,000. ये आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, सो द ग्रॉस टोटल इनकम ए प्लस बी ऐड कर दो बच्चों. 791 1,97,000 आ गया बच्चों. ओके, तो क्या क्या आएगा बच्चों? डेबिट सर गिफ्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव. लाइक सिस्टर. और सिस्टर कहता है बच्चों यस इज फुल्ली एग्जाम. बच्चों सेकेंड क्या था बच्चों? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज फुल्ली एग्जाम. बच्चों बस ठीक है बच्चों. तो बच्चों ये आपका अच्छा चैप्टर बच्चों इनकम फ्रॉम अदर्स. वी विल स्टॉप हियर. ओके, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ओके.